हाय दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद विजय पर। मैं विजय कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ विद विजय पर। आज नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ट्रिक के साथ देखिएगा, अब बहुत इजी तरीका से बताया जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन है। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, तीसरे का 2 गुना से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक क्या कहता है? देखिए, तो मान लीजिए कि तीन क्रमागत संख्या एगो एक्स माने, एगो एक्स प्लस 2 माने, एगो एक्स प्लस कितना 4। मतलब पहला पूर्णांक धना तो पहला विषम पूर्णांक x माने, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। तो कहता है कि पहले का 3 गुना, तो पहला x है, पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना तीसरे के दुगुना से, तीसरा कितना x प्लस 4, तीसरे के दुगुना से, तीसरा के दुगुना से कितना अधिक है? 3 अधिक है। पहले का 3 गुना तीसरे के दुगुना से कितना अधिक है? 3 अधिक। पहले का 2 गुना तीसरे के दुगुना, पहले का 3 गुना तीसरे के दुगुना से कितना अधिक है? 3 अधिक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब 2x प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 11, इसको इधर लाइए तो x बराबर कितना 11, x बराबर कितना 11। मतलब कि पहला संख्या के मान आ गया x के मान कितना 11, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 के मान 11 प्लस 2 कितना 13, और तीसरा हो जाएगा x प्लस 4 के मान 11 प्लस कितना 4, मतलब कितना 15। तो पूछ रहा है तीसरा संख्या कौन होगा, तो तीसरा कितना होगा 15 होगा। 162 नंबर क्वेश्चन है। तीन क्रमागत विषम संख्या का योग, इसमें से पहली संख्या से कितना अधिक है? 20। मतलब पहला क्रमागत मान लीजिए x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा कितना x प्लस 4, x प्लस 4 मान लिए। अब कहता है तीनों का योग, तीनों का योग, तीनों का योग पहला से कितना अधिक है? तीनों का योग है पहला से 20 अधिक है। तीनों का योग है पहला से कितना अधिक है? 20 है। तो बराबर करने के लिए 20 इसमें जोड़ेंगे। ठीक, तीनों का योग मतलब एगो x माने, एगो x प्लस 2, x प्लस 4, ये पहला संख्या से 20 अधिक है, तो बराबर करने के लिए 20 इसमें क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। ये 20 अधिक है तो बराबर करने के लिए इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ेगा तो 3x और प्लस कितना 8 बराबर कितना x प्लस 20। अब x को इधर लाएंगे तो 2x बराबर 20 माइनस 8, 2x बराबर कितना 2x बराबर 12, तो x के मान कितना 6। तो पूछता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा संख्या होगा x बराबर 6, दूसरा x प्लस 2 बराबर कितना 6 प्लस 2 कितना 8, और तीसरा हो गया x प्लस 4 बराबर 4, 6 प्लस कितना 4 बराबर 10। मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन होगा इसमें? सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 10। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 10। सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 10 होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर 6 होगा। 6 इसको घटाइएगा तो 6, मतलब 14 आएगा। कितना आएगा? 14। एक्स के मान कितना आएगा? 7। एक्स के मान 7 आएगा। एक्स के मान कितना होगा? 7। 9 और 7 4 कितना 11, मतलब इसका आंसर कितना होगा? 11। फिर से देखिए, तीन गो संख्या मान ली, एगो x विषम संख्या मान ली, एगो x प्लस 2, x प्लस 3 का तीन विषम संख्या का योग पहली से कितना अधिक है? 20। तो बराबर करने के लिए पहले से ये तीन संख्या का योग पहली संख्या से 20 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसमें 20 जोड़ेंगे। अब इसको जोड़े तो 3x प्लस कितना 6 बराबर, 3x प्लस 6 बराबर कितना x प्लस 20। जब इसको इधर ले जाएगा तो x के मान कितना 7, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 के मान 9, x प्लस 4 के मान कितना 11। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है? 11। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 11 है। 163 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक वापस में बदल जाती है, तो संख्या अंकों का गुणनखंड कितना 8 दिया, तो संख्या बताइए। मतलब कि दो अंक वाली संख्या है, उसमें जब 18 जोड़िएगा तो उसका अंक क्या होता है? पलट जाता है। तो अंकों का गुणनखंड कितना दे दिया? 8। मतलब इस सब का गुणनखंड देखिए 8 होगा। 4 गुने 2 कितना 8, 4 गुने 8 गुने कितना 8, ये नहीं है, ये 4 गुना 8 हो गया। ठीक है, मतलब 8 गुना करने पर पूरा, ये खाली नहीं पूरा है, तो इसको छोड़िए, पहला ऑप्शन कटा गया। भाई ऑप्शन देखते हैं। अब मान लीजिए कि हम संख्या लिए 42, संख्या कितना मान लिए 42। 42 को जब इसमें 18 जोड़िएगा, 42 में कितना कहता है? संख्या में 18 जोड़िएगा तो संख्या क्या होता है? पलट जाता है। मतलब इसको 42 में जब 18 जोड़िए, 42 में 18 जोड़े तो कितना पूरा 10, 10 1 60। मतलब देखिए तो 60, 42 का उल्टा हो रहा है? नहीं हो रहा है। 42 का उल्टा हो रहा है 60? नहीं हो रहा है। 42 का उल्टा हो रहा है 60? नहीं हो रहा है। मतलब कि 42 में जब 18 जोड़े तो संख्या कितना पूरा 18, भाई इस संख्या कितना पूरा 60 पूरा। 60 पूरने का मतलब है कि इस संख्या को उल्टेने पर, मतलब 42 के उल्टा कितना होता है? 24 आना चाहिए, लेकिन आया कितना 60, ये नहीं हुआ। अब 18 ले लिए, 18 फिर 18 जोड़े तो कितना हुआ 36। 18 को उल्टेंगे तो 81 आएगा। कितना आएगा? 81, लेकिन यहाँ पर आया कितना 36, तो ये भी नहीं होगा। इतने होगा 24, 24 देखते हैं। 24 में जब 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 42 आएगा। 24 में 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा? और 42 का उल्टा कितना? 24 का उल्टा कितना होता है? 42। मतलब कि वो संख्या ले लिए 24, 24 में जब 18 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 42, और 24 को उलटिएगा तो कितना 42 आएगा। तो पहला डी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। डी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। फिर से देखिए, दोनों का सब का गुणनखंड इसमें 8 देगा, तो देखिए 6 होती है, हम पहले काट दिए, पहला ऑप्शन काट दिए। मतलब लिए पहला ऑप्शन 42 लिए, 42 में जब 18 जोड़े तो कितना होगा 60। मतलब इस संख्या का उलटना चाहिए था, 2 4 आना चाहिए, लेकिन आ गया कितना 7 गया। 18 लिए, 18 में 18 जोड़ दिए, कहते हैं क्या संख्या में 18 जोड़ना है,
18 लिए 18 जोड़े तो 36, लेकिन आना चाहिए था कितना 81, आ गया 36, तो भी नहीं होगा। ये 24 लिए 24 में जब 18 जोड़े तो कितना 42, तब 24 को उल्टा कितना था 42, तो कौन ऑप्शन सही होगा डी। अब इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक। सबसे अच्छा बाई ऑप्शन चेक करिए। 164 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योग 10 दिया है और जब वापस में उस संख्या को बदल दिया जाता है तो संख्या 36 कम जाता है। तो बदली हुई संख्या मतलब ये बदली हुई संख्या दिया है, कौन संख्या दिया है बदली हुई संख्या। तो बताइए बदली हुई संख्या, तो संख्या कितना आएगा 28 हो जाएगा। 82 को उल्टा कितना होता है, ये संख्या आएगा, क्या आएगा संख्या आएगा। 73 को उल्टा कितना आएगा 37 आएगा। 37 को उल्टा कितना 73 आएगा। 28 को उल्टा कितना आएगा 82। ये सब क्या आ गया संख्या आ गया। तो देखिए सबके अंकों का योग 10 देगा। देखिए 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 8 2 कितना 10, मतलब ये संख्या आ गया। ये अंकों का योग बदलने पर दिया है। तो कहता है कि देखिए तो अंकों का योग पहला ऑप्शन ले लिए, पहला ऑप्शन ले लिए तो संख्या कितना आया 28 है। संख्या कितना है 28, 28 संख्या आया, कितना संख्या है 28। यदि वापस में संख्या बदल दिया जाता तो संख्या कितना कम जाता है 36। मतलब देखिए तो पहले 82 था, जब इसको बदले तो 36 हुआ नहीं हुआ, मतलब ज्यादा हो रहा है 36 नहीं हुआ, मतलब कितना हो रहा है 4, कितना हो रहा है 54 हो रहा है। 73 लिए, 73 में लिए इसको घटाएंगे तो 36 आना चाहिए, तो इसको घटाए तो कितना आना चाहिए था कम 36, घटाए तो 6 कितना आ रहा है 36, ठीक है कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए संख्या 6 कम, संख्या कितना कम आना चाहिए था संख्या, संख्या कितना कम आना चाहिए था, संख्या आया चाहिए था कितना कम 36। लेकिन देखिए इस संख्या कम नहीं आ रहा है, संख्या ज्यादा आ रहा है, मतलब उलटने पर कितना है इस संख्या कितना आ रहा है ज्यादा आ रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 37 लिए, 37 में से उलट दिए तो कितना 73, मतलब 73 से देखिए 37 कम रहा है कि नहीं कम रहा है, कम रहा है, कितना कम रहा है 36 कम रहा है। इसलिए कौन इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। मतलब संख्या को उलट दीजिए, अंकों का योग उलटिए, मतलब इस संख्या दिया ये वाले उलटने पर संख्या दिया था, बदलने पर इसको उल्टे तो इस संख्या आ गया। अब अंतर देखेंगे कि कितना है 36, हमको कम लेना है, संख्या बदलने पर संख्या से कितना कम आना चाहिए 36 कम आना चाहिए। तो देखिए संख्या 73, 73 से 37 गया था, कितना कम 36 कम है ना। 73 में से 37 घटाएंगे, 73 में से 37 घटाएंगे तो 36 कम। और इसमें 37 में अगर इतना में से इतना घटाइएगा तो कितना आएगा 36 आएगा। इसलिए कौन ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। तो 164 क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के योग के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या के योग कितना आना चाहिए। मतलब इस संख्या को बदलने पर दोनों का योग 182 आना चाहिए था और अंतर कितना आना चाहिए 4। मतलब हम ले लेते 37, 37 के बदलने पर संख्या हो जाएगा, बदलने पर 37 को जब आप बदल लीजिएगा तो कितना होगा 73 होगा। अब इसको बदलिएगा तो कितना 48 होगा। अब इसको बदलिएगा कितना होगा 37 होगा। इसको बदलिएगा कितना होगा 26 होगा। मतलब बदलने पर उलट देना है, संख्या जब दे तो उसको उलट देंगे तो बदलने पर आ जाएगा, जब बदलने दे तो उसको उलट देंगे तो क्या आएगा संख्या आएगा। मतलब 73 के बदलने पर कितना 37 को बदलने पर 73, 84 को बदलने पर 48, इसको बदलने पर 37, इसको बदलने पर 26। अब देखते हैं कि दोनों का योगफल देखते हैं कि 132 आता है कि नहीं। तो इसको जोड़िए तो कितना है 110 है, 110 है, इसको जोड़िए 132 है, इसको जोड़िए तो 110 है, इसको जोड़िए तो कितना आ गया 88। मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। काहे कि दोनों को बदलने पर योग कितना आना चाहिए था 132, 132 आ गया। देखिए दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 4 है, तो ये ऑप्शन सही होगा। कितना ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। मतलब दोनों का अंतर 4 आया, इसको बदलने पर 132 आना चाहिए था, देखिए कि आ गया। तो देखिए दोनों के जोड़ने पर 132 आया, दोनों के घटाने पर कितना आना चाहिए था 4 आना चाहिए था। इसलिए कौन ऑप्शन होगा इसका सही, बी ऑप्शन सही होगा। 165 नंबर क्वेश्चन, 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों को वापस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा होगा। तो मूल संख्या मतलब संख्या से 18 ज्यादा, तो संख्या बताएं। मतलब इस संख्या का मान दे दिया कितना 57, तो बदलने पर कितना होगा, बदलने पर कितना होगा तो 57 का उल्टा कितना 75, इसका बदलने पर कितना होगा 93 आएगा, इसका बदलने पर कितना आएगा 84 आएगा, इसका बदलने पर कितना आएगा 57 आएगा। मतलब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि मूल संख्या से 17 अधिक आना चाहिए, मतलब 18 अधिक आना चाहिए। मतलब संख्या 57 था, अब बदलेंगे तो संख्या से कितना अधिक आना चाहिए 18। तो देखिए था यहाँ से यहाँ कितना 57 है, 57 से जब 75 जाएंगे तो कितना बचेगा 18 ज्यादा आएगा, कितना आएगा 18 ज्यादा, मतलब यही सही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 57 से 75 जा रहा है, मतलब संख्या दिया है और संख्या से जब बदलने पर जाएंगे तो कितना अधिक आना चाहिए था 18। तो देखिए कि 18 रहा है, 75 में से जब 57 घटाइए तो कितना 18 प्लस आ रहा है ना, ये नहीं होगा। इकाई के 75 से कम रहा है, ये 75 से क्या हो रहा है कम रहा है। ये तो ऑप्शन गया, ये तो ऑप्शन गया, मतलब कौन ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। 167 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। साथ ही उस संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या के 9 गुना अंकों के उलटने क्रम से कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। मतलब कि सब अंकों का योग देखिए 8 पूर्ता है कि नहीं, अंकों का योग कितना आया 10 आया।
इसका अंकों का योग कितना है 9 है, इसका अंकों का योग कितना है 10 है, इसका अंकों का योग कितना है 3 है। तो ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन। हमको अंकों का योग कितना पूरना चाहिए 9 पूरना चाहिए। तो देखिए 9 पूर गया, तो एगो ले लिए कितना संख्या के मान लिए कितना संख्या ले लिए 18। अब संख्या का कितना गुना 9 गुना, संख्या का कितना गुना 9 गुना 17 18 9 होता है 162, 18 9 कितना 162। जब संख्या का 9 गुना अंकों को बदलने पर, तो अंकों को बदलने का मतलब उलटने या बदलने एक ही होता है, बदलने पर मतलब 18 का उल्टा कितना होगा 81। अंकों को उलटने पर कितना गुना आना चाहिए 2 गुना, 2 गुना 81 दुना कितना होता है 162। इसलिए कौन ऑप्शन देखिए दोनों पर सेम आ गए, इसलिए कौन ऑप्शन सही होगा बी। मतलब अंकों का योग हम देखे पहले कितना आना चाहिए था 9, तो 9 नहीं आया, तीन को ऑप्शन में नहीं आया, एक ही ऑप्शन आया कितना, डायरेक्ट मार सकते थे 18 हो गया। लेकिन बनाना हो तो देखिए संख्या को 9 से गुना किया, तो ऑप्शन ले लिए कितना बी 18 गुने 9 162। बदलने पर मतलब 18 के उल्टा कितना 81 में 2 से गुना करने पर दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, तो देखिए बराबर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा बी सही होगा। 167 नंबर क्वेश्चन, दो अंक वाली एक संख्या का अंकों का योग 11 यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाता है 45। मतलब कि अंकों का योग 11 दिया है और जो संख्या बनेगा उस संख्या को जब उलटेंगे तो संख्या कितना कम आना चाहिए मूल संख्या से, मतलब संख्या से कितना कम आना चाहिए था 45 कम आना चाहिए। मतलब बनी हुई संख्या मतलब बदली हुई संख्या से कितना कम आना चाहिए 45 कम आना चाहिए। तो इसको उलटिएगा तो कितना होगा 29 होगा, इसको उलटिएगा तो कितना होगा 65 होगा, इसको उलटिएगा तो कितना होगा 56 होगा, इसको लटिएगा तो कितना आएगा 38। अब देखिए इस सबका अंकों का योग 11 पूरेगा, सबके अंकों का योग 11 पूर गया, तो मतलब चार ऑप्शन अभी ले लिए हैं। अब देखते हैं कि इसको बदलने पर अंकों का योग कितना कम आना चाहिए 57, मूल संख्या से कितना कम आना चाहिए 57 कम आना चाहिए। यहाँ तक देखिए था एक राशि कितना कम आ रहा है, इतना से 9, 12 में से 9 3, 7 में 8 में से 2 गया 6, 63 कम गया, 3 नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 1 65 में ज़्यादा आ रहा है कितना 15 में से 9, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर से देखते हैं इसका भी कितना कम आ रहा है, तो 9 कम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर देखते हैं कितना 13 से 8 गया 5 मतलब 45, ये ऑप्शन सही है। मतलब कि देखिए हम 83 संख्या ले लिए, संख्या 83 ले, जब इसको बदलेंगे तो कितना आएगा 38 आएगा, बदलेंगे तो कितना आएगा 38। 83 से ये कितना कम आ रहा है, 83 से ये कितना कम आ रहा है तो 45 कम आ रहा है। 83 से 38 कितना कम आ रहा है 45 कम आ रहा है, इसलिए कौन ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन होगा। 169 क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या का अंकों का योग कितना है 11। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या कितना कम हो जाता है मूल संख्या से 63 कम हो जाता है। बनी हुई संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाता है 63 कम हो जाता है। बनी हुई संख्या मूल संख्या से कितना कम हो जाता है 63 कम हो जाता है। तो इसका देखियो सबके अंकों का योग देखिए इसमें 11 पूरेगा, सबके अंकों का योग 11 पूर रहा है, ठीक है। तो पहला ठीक है। अब देखिए इसको बदलेंगे तो बदलने पर 38 का 83 का उल्टा 38, 92 के 29, 29 के 92, इसका कितना इसका हो जाएगा 83। अब देखिए ये बदलने पर संख्या है, कौन संख्या बदलने से कितना कम आना चाहिए था मूल संख्या, बदलने से कितना कम आना चाहिए 63 कम आना चाहिए। मतलब कि बनी हुई संख्या मूल संख्या से कितना कम आना चाहिए 63। तो यहाँ से देखते घटाकर इसको मूल संख्या से कितना कम आना चाहिए 63, यहाँ से घटाते कितना आएगा 5 45, ये 45 कम रहा है इसलिए ऑप्शन गया। इसको देखते हैं घटाकर तो 12 में 92 से 12 में 9, ये बचा कितना 63, मतलब ये 63 कम आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही, कौन ऑप्शन सही होगा ये। मतलब देखिए दो सबको जोड़िएगा तो अंकों का योग 11 पूरेगा, लेकिन जब इसको बदलिएगा तो इसका 38 आएगा, इसका कितना 29 आएगा, इसके कितना बदलने पर 92 आएगा, इसको बदलने पर कितना आएगा 83। अब जिसको बदलने पर घटाएंगे तो कितना कम आना चाहिए 63, यहाँ का घटाया था कितना 45 है, इसको घटाने पर कितना आया 63 है। अब यहाँ से 63 अधिक हो रहा है, यहाँ से कितना 63 अधिक हो रहा है, तो ये अधिक नहीं लेना हमको कम वाला लेना है, तो कौन सही होगा इसका बी ऑप्शन सही होगा। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि हम संख्या में 27 जोड़ते हैं तो अंकों का स्थान क्या होता है बदल जाता है। मतलब इसको पहले बदलने पर निकालते तो इसका बदलने पर कितना आएगा 54 आएगा, इसका बदलने पर कितना आएगा 63 आएगा, इसको बदलने पर कितना आएगा 81 आएगा, इसको बदलने पर कितना आएगा 82 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सब अंकों का योग 9 पूरेगा, इसको जोड़ेगा तो 9, इसको जोड़िएगा तो 9, इसको जोड़िएगा तो 9, इसको जोड़िएगा तो कितना 9। जब संख्या में हम 27 जोड़ते हैं, मतलब पहला ऑप्शन ले लिए 45, जब 27 जोड़ेंगे तो उलट जाना चाहिए, तो इसको जोड़े थे कितना 72, 72 45 को उल्टा कितना होता है 54 होता है, लेकिन आगे कितना 72, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ले लिए 36, जब 36 में हम 27 जोड़ेंगे, 36 में जब 27 तो कितना आएगा 63 आएगा। तो देखिए 36 को उल्टा कितना होता है 63 आएगा ना, 36 को उल्टा कितना 63, 36 को उल्टा कितना हो रहा है 63 हो रहा है, इसलिए कौन ऑप्शन होगा इसका सही होगा। देखिए अंकों का योग 9 पूर रहा है, अंकों का योग कितना पूरा है 9 पूर रहा है, ठीक है।
आज इतना ही। थैंक्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैथ विद विजय, चैनल का नाम मैथ विद विजय, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक्स।